गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आगे बताई गई घटना से हमें यह समझने को मिलेगा कि कर्मों का कानून यानी मालिक की अदालत में कैसे न्याय किया जाता है और कैसे मालिक हमारे कर्मों का फल हमें लौटाता है। एक परिवार में दो भाई रहते थे। दोनों का जन्म एक सत्संगी परिवार में हुआ था। बड़े भाई का झुकाव शुरू से ही सत्संग और परमार्थ की ओर था, जबकि छोटे भाई की सोच बिल्कुल अलग थी। छोटा भाई मानता था कि जिंदगी का असली मकसद मज़े करना है। उसके लिए जिंदगी छोटी सी थी और जितना एंजॉय करके जी लिया जाए उतना ही बेहतर। इसके विपरीत बड़े भाई की सोच थी कि जिंदगी वाकई छोटी है, इसलिए इसे मालिक की भक्ति में समर्पित करना चाहिए। दोनों भाई अपनी अपनी सोच के अनुसार अपनी जिंदगी जीने लगे। बड़ा भाई रोज सत्संग जाता, अपने गुरु से मिलता, आश्रम में सेवा करता, गाय को चारा खिलाना और रात को भजन सिमरन करता। वहीं छोटा भाई पार्टी करता, दोस्तों के साथ घूमता और जुआ खेलने में वक्त बिताता। एक दिन बड़ा भाई अपने गुरु के आश्रम में सेवा करने के बाद घर लौट रहा था। बीच रास्ते में कांच के कुछ टुकड़े पड़े थे। बड़े भाई को वे टुकड़े नजर नहीं आए और गलती से उसने उस पर पैर रख दिया। पैर रखते ही एक कांच का टुकड़ा उसके पैर में धंस गया और वहां से खून बहने लगा। दर्द से परेशान बड़ा भाई पास ही एक साइड पर बैठ गया। कुछ देर बाद जब वह थोड़ा चलने लायक हुआ तो वह सीधा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसके पैर से कांच का टुकड़ा निकाला और पट्टी कर दी। लंगड़ाते हुए बड़ा भाई घर पहुंचा और सोफे पर बैठ गया। घर में उस समय कोई नहीं था, तो उसने सोचा कि छोटा भाई जब आएगा तो उससे चाय बनाने के लिए कह दूंगा। कुछ देर बाद छोटा भाई घर में दाखिल हुआ। वह खुशी से झूमता हुआ कमरे में आया और उसके हाथ में 500 के 4 नोट थे। उसने बड़े भाई को दिखाते हुए कहा, देख भाई, आज मुझे सड़क पर पड़े 2000 मिले। यह कहते कहते छोटे भाई की नज़र बड़े भाई के पैर पर पड़ी। उसने चोट का कारण पूछा तो बड़े भाई ने पूरी बात बता दी। इसके बाद छोटा भाई हंसते हुए बोला, तू इतनी सेवा करता है, हर रोज भजन सिमरन करता है, फिर भी भगवान ने तुझे ये फल दिया और मुझे देख, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीता हूँ। बड़ा भाई छोटे भाई की बात का कोई जवाब नहीं दिया और बस उससे चाय बनाने को कहा। छोटा भाई चाय बनाकर लाया और दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगे। चाय पीते हुए छोटा भाई, जो एक पंडित को बहुत मानता था, बोला, भाई क्यों ना हम दोनों अपनी अपनी कुंडली पंडित जी को दिखाएं। तू इतनी भक्ति करता है, फिर भी तुझे चोट लग गई। पंडित जी जरूर इसका कोई उपाय बताएंगे। अगले दिन दोनों भाई पंडित जी के पास गए और अपनी अपनी कुंडली उन्हें दे दी। छोटे भाई ने पंडित जी को पूरी घटना विस्तार से बताई। पंडित जी ने पहले बड़े भाई की कुंडली देखी। उसे पढ़ने के बाद जो उन्होंने बताया उसे सुनकर छोटे भाई के होश उड़ गए। पंडित जी ने कहा, आपके बड़े भाई की कुंडली के अनुसार कल उनका एक बड़े ट्रक के साथ भयंकर एक्सीडेंट होना तय था। उस एक्सीडेंट में या तो उनकी जान चली जाती या वे अपाहिज हो जाते, लेकिन क्योंकि उन्होंने मालिक की भक्ति की है और अपने अच्छे कर्मों से खुद को बचाया है, वह भयंकर एक्सीडेंट केवल एक छोटी सी चोट में बदल गया। फिर पंडित जी ने छोटे भाई की कुंडली देखी और कहा, आपकी कुंडली के हिसाब से तो अब तक आपको करोड़पति बन जाना चाहिए था, लेकिन आपके बुरे कर्मों की वजह से मालिक ने आपको सिर्फ 2000 देकर ही निपटा दिया। यह सुनकर छोटा भाई हैरान रह गया और बड़े भाई की तरफ देखने लगा। पंडित जी ने आगे कहा, अगर आप भी अपने बड़े भाई की तरह अच्छे कर्म कर रहे होते तो आज आप करोड़पति बन चुके होते, लेकिन बुरे कर्मों के कारण
आपके करोड़ों रुपयों का हक 2000 में सिमट गया। साथ संगत जी, इस घटना से हमें यह समझ में आता है कि क्योंकि कभी कभी बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है और अच्छे लोगों के साथ बुरा। बाबा जी अक्सर कहते हैं, कर्मों के फल से तो देवी देवता भी नहीं बच सके। उदाहरण के लिए राजा दशरथ ने अनजाने में श्रवण कुमार को मार दिया, जिससे उनके माता पिता पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिए। इस कर्म के फलस्वरूप राजा दशरथ को भी पुत्र वियोग सहते हुए अपनी जान गंवानी पड़ी। धृतराज ने अपने पिछले जन्म में हंसों के जोड़े के 100 बच्चों को मारा था। उसी कर्म का फल उन्हें महाभारत के युद्ध में भुगतना पड़ा, जहां उनके 100 पुत्र यानी सभी कौरव मारे गए। भीष्म पितामह ने पिछले जन्म में एक चिड़िया को कांटों से मारा था। उसी कर्म का परिणाम उन्हें महाभारत में भुगतना पड़ा, जब उन्हें 6 महीने तक कांटों की सेज पर सोना पड़ा। इसलिए कर्म करते समय 100 बार सोच समझकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। साथ संगत जी, जो सत्संगी लोग होते हैं, जब वे कहीं भी सफ़र पर जाते हैं, चाहे ट्रेन से हो या कार से, वे अक्सर परमार्थ की बातें करते हुए सफ़र बिताते हैं। उनके मोबाइल या कार के स्टीरियो में हमेशा सतगुरु के शब्द या सत्संग चलता रहता है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ भी सतगुरु की बातें होती हैं या उनके शब्द सुने और गाए जाते हैं, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का माहौल बन जाता है। नकारात्मक ऊर्जा उस जगह पर प्रवेश नहीं कर पाती। साथ संगत जी, यह घटना उस परिवार के एक सदस्य ने साझा की थी, जिसे सुनकर सारी संगत हैरान रह गई। यह परिवार पति पत्नी और उनके 2 बच्चों का है। उन्होंने बताया कि एक बार हम चारों छुट्टियां मनाने के लिए अपनी कार से एक पहाड़ी स्टेशन पर जा रहे थे। हमारी आदत है कि सफ़र के दौरान हम कार में सतगुरु के शब्द और सत्संग सुनते रहते हैं। तो उस दिन जब हम अपने घर से निकले, हमने बाबा जी के शब्द लगा दिए। शब्द सुनते और परमार्थ की बातें करते हुए हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगे। हमारे शहर से मनाली पहुंचने में करीब 10-12 घंटे लगते हैं। हमने सफ़र सुबह 5 बजे शुरू किया था और रास्ते में 3-4 बार खाने पीने के लिए रुके भी। जब मनाली लगभग 1 घंटे की दूरी पर था, तब अंधेरा हो चुका था, क्योंकि पहाड़ों में अंधेरा जल्दी हो जाता है। हम बाबा जी के शब्द सुनते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूरी चलने के बाद हमारे सामने 2 रास्ते आ गए। हम कंफ्यूज हो गए कि कौन सा रास्ता मनाली की ओर जाता है। वहाँ कोई साइन बोर्ड भी नहीं था और आसपास कोई इंसान भी नहीं दिखा जिससे रास्ता पूछा जा सके। आखिर हमने अंदाजे से एक तरफ का रास्ता चुना और गाड़ी उस ओर मोड़ दी। कुछ देरी के बाद हम एक गांव पहुंचे। वहां हमने किसी व्यक्ति से पूछा, क्या यह रास्ता मनाली जाता है? उसने जवाब दिया, हाँ, यह मनाली जाता तो है, लेकिन यह थोड़ा लंबा पड़ता है। शायद आप पिछले दौरे पर गलत साइड मुड़ गए हो। गांव वालों की बात सुनकर हमने गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसने बताया था कि यह रास्ता थोड़ा लंबा है, लेकिन करीब 1 घंटे से ऊपर हमें मनाली पहुंचा देगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, रास्ता एकदम सुनसान हो गया। उस सड़क पर हमारे अलावा और कोई भी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। कुछ और दूरी चलने के बाद हमने सड़क किनारे एक औरत को खड़ा देखा। वह अपने बच्चे को गोद में लिए हुई थी और हम देखकर हमारी गाड़ी रोकने को इशारा कर रही थी। मेरी पत्नी बोली, शायद इसे किसी मदद की ज़रूरत है। बाबा जी हमेशा सिखाते हैं कि हमें दूसरों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। इंसानियत के नाते मदद करना हमारा फर्ज है।
हमने गाड़ी उसके पास में रोक दी और औरत ने कहा, मुझे अगले गांव तक छोड़ दीजिए। मैंने कहा, ठीक है, आप पीछे सीट पर बैठ जाइए। हमने अपने बच्चे को पीछे वाली सीट से उठाकर आगे मेरी पत्नी की गोद में बैठा दिया और गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही वह औरत अपने बच्चे के साथ गाड़ी में बैठने लगी, अचानक वह पीछे हट गई। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? उसने कहा, पहले आप यह सत्संग शब्द बंद कर दीजिए। मैंने पूछा, भजन बंद करने की क्या ज़रूरत है? तो वह औरत बोली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने जैसे ही स्टेरियो की तरफ हाथ बढ़ाया, मेरी पत्नी ने मेरा हाथ रोक दिया और उस औरत से कहा, अगर आपको बैठना है तो बैठिए, लेकिन भजन बंद नहीं होंगे। यह सुनकर वह औरत चुप रह गई, लेकिन उसका बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उसकी रोने की आवाज़ किसी आम बच्चे जैसी नहीं थी। वह इतनी अजीब और डरावनी थी कि हमने ऐसी आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी थी। हम सब डर गए और मैंने बाबा जी के शब्द और तेज आवाज़ में चला दिए। जैसे ही भजन की आवाज़ तेज हुई, उस औरत और उसके बच्चे को सहन नहीं हुआ और वे दोनों अचानक कार से पीछे हट गए। उस वक्त हमें समझ में आ गया कि ये इंसान नहीं हो सकते। मैंने तुरंत गाड़ी को थोड़ा पीछे किया, पीछे वाली सीट का दरवाज़ा बंद किया और वहाँ से गाड़ी तेज गति में भगा ली। लगभग अगले 10 किलोमीटर तक हमें उस औरत और उसके बच्चे के रोने की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। आवाज़ें हमारे पीछे से आ रही थीं, मानो वे अब भी हमारा पीछा कर रहे हो। हम बहुत डर गए थे। मैंने बाबा जी के शब्दों की आवाज़ इतनी तेज कर दी कि उनकी डरावनी आवाज़ें दबने लगीं। हम रास्ते भर कहीं नहीं रुके और सीधे मनाली में अपने होटल पहुंचे। उस घटना के बाद मैंने अपनी पत्नी से इस बारे में चर्चा की। हमें यह समझ में आया कि बाबा जी के शब्द कार में चलने के वजह से वह नेगेटिव शक्ति हमारी गाड़ी में प्रवेश नहीं कर सकी। जहाँ मालिक की चर्चा होती है, वहाँ एक सकारात्मक माहौल बन जाता है और उस दायरे को भेद पाना किसी भी बुरी ताकत के बस में नहीं होती। इस संसार में मालिक से बढ़कर और मालिक से ज़्यादा ताकतवर कोई और नहीं है। नेगेटिव शक्तियाँ भी यह बात अच्छी तरह समझती हैं कि ऐसे पवित्र दायरे में घुसना उनकी शक्ति के बाहर है। साथ संगत जी, यह तो एक सफ़र की बात थी, लेकिन जो लोग सत्संगी हैं और बाबा जी के शब्द सुनते हैं, उनके घर का वातावरण भी पवित्र हो जाता है। ऐसे घरों पर कोई भी काला जादू या नेगेटिव शक्तियाँ असर नहीं कर सकती। जिस घर में नाम की चर्चा होती है, उस घर में खुद बाबा जी हर समय विराजमान रहते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने घरों में सुबह और शाम थोड़ी देर के लिए बाबा जी का सत्संग शब्द या साखियाँ जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से न केवल हमारा मन पवित्र है, बल्कि हमारे घर और उनके आसपास का वातावरण भी सकारात्मक और मजबूत बन जाता है। यह माहौल हमें नकारात्मक चीज़ों और बुरी शक्तियों से बचाए रखता है। हम अक्सर देखते हैं कि डेरे में जब लंगर तैयार होता है तो सत्संगी महिलाएं सतगुरु के शब्द गाते हुए भोजन बनाती हैं। इसी तरह यदि हम अपने घरों में बाबा जी के शब्द गाते हुए खाना बनाएं या सत्संग और साखियाँ सुनते हुए भोजन तैयार करें, तो वह भोजन भी गुरु घर के लंगर के समान पवित्र हो जाता है। ऐसा भोजन न केवल हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, बल्कि हमारे मन को निर्मल और शांत भी करता है। यह भोजन बुरे विचारों को हमारे मन में आने से रोकता है
जैसा कि कहा गया है, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। जिस घर में शब्द का संचार होता है वहाँ भोजन प्रसाद बन जाता है। अगर आपके घर का कोई सदस्य सत्संग या सिमरन को नहीं मानता तो भी अगर आप हर रोज ऐसा पवित्र भोजन बनाकर उसे खिलाओगी तो यकीन मानिए एक दिन उनकी विचारधारा जरूर बदल जाएगी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।